प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय की महात्म कथा। जैसा कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुमको 17वें अध्याय की गीता जी के 17वें अध्याय की महात्म कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, जो राजा खड़ग बाहू थे, राजा खड़ग बाहू जो नाम के राजा थे, उनकी दुशासन नाम का एक नौकर था। वो बहुत ही दुशासन नाम का जो नौकर था बहुत ही दुस्साहसी था। मतलब कहते हैं कि जो काम नहीं करने चाहिए साहस बस उनको भी करता था। इस तरह का दुस्साहस था उसके अंदर, उसका नाम दुशासन था। तो उसने राजकुमारों के साथ धन की बाजी लगाई और उसी हाथी के पास गया जो कि बहुत क्रोध में अंधा रहता था, और उनसे बोला कि मैं इस हाथी पे चढ़ूंगा तो मुझको इतनी सहस्त्र मुद्राएं दीजिएगा। राजकुमारों ने सबने भी मना किया कि तुम ऐसा काम मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये काम मत करो। लेकिन जैसा कि वो दुस्साहसी था तो उस हाथी के ऊपर वो चढ़ गया। तो जब हाथी ने ये देखा कि ये कौन सा है, मतलब हाथी तो बहुत क्रोधान्ध था, तो उसने उठा करके उस दुशासन नौकर को नीचे ज़मीन में फेंक दिया। अब वो जब ज़मीन में फेंका तो वो जैसा कि चोट लगनी ही थी, तो वो बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था दुशासन नाम का नौकर। तो हाथी ने उसको ऐसे करते हुए देखा तो उसने आकर के उसके ऊपर पैर रख दिया और वो दुशासन नाम का नौकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जैसा कि वो दुशासन नाम का नौकर था, उसको अगले जन्म में हाथी की योनि मिली। हाथी की योनि मिली और उसने सिंघल द्वीप राजा के यहाँ बहुत सा समय बिताया। एक दिन सिंघल द्वीप के राजा को उनके किसी श्लोक की समस्या की पूर्ति के लिए उन्होंने किसी ब्राह्मण को वो हाथी दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण ने उनके श्लोक जो नहीं समझ में आ रहा था उसको समझाया। तो राजा साहब को हुए तो उन्होंने उसी हाथी को उस ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब ब्राह्मण देवता को हाथी का क्या काम, तो उन्होंने जाकर के मालव नरेश को, मालव देश के जो राजा थे, उनको 100 स्वर्ण मुद्राओं में उस हाथी को दे दिया। अब वो राजा साहब को हाथी बहुत पसंद था, मालव नरेश जी को, और वो उनके साथ सवारी करते थे और उसकी देखरेख भी बहुत नौकर वगैरह करते थे। एक दिन उसी हाथी को बहुत सा ज्वर आ गया, वो उठ नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। तो उन नौकर बोले जाके कि राजा साहब, आपका हाथी ना खा रहा है ना पी रहा है और बीमार जान पड़ता है। तो राजा साहब राजकुमारी के साथ उसको देखने गए, राजकुमारों के साथ। उन्होंने हाथी के सिर में हाथ फिराया तो वो हाथी मनुष्य की योनि में बोलने लगा। सब लोग मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा, तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो उनका राजा साहब ने पूछा कि आप कौन है और आपकी दशा क्यों कर हुई है, आप तो मनुष्य से वाणी बोल रहे हैं। तो वो हाथी बोला, हे राजन, मैं पहले खड़ग बाहू नाम के राजा के यहाँ नौकर था और मैंने बहुत सारी धन की बाजी लगा करके हाथी के ऊपर चढ़ा, तो हाथी ने मुझको फेंक दिया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और मुझे अब वही हाथी योनि यहाँ मिली हुई है। तो मालव नरेश जी ने पूछा कि हम क्या करें जिससे आपकी स्वस्थ हो जाए। तो वो हाथी बोला कि मैं स्वस्थ तो नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया है। आप काम ये कर सकते हैं कि किसी ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलवाइए जो कि गीता जी के 17वें अध्याय का जाप करते हैं। अगर वो मेरे सन्मुख गीता जी के 17वें अध्याय का जप करेंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और उसका जल अभिमंत्रित करके मेरे ऊपर छोड़ देंगे। तो राजा साहब ने ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलवाया जो कि गीता जी के 17वें अध्याय का जाप किया करते थे। ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने हाथी के सम्मुख 17वें अध्याय का पाठ किया और 17वें का अध्याय का पाठ करके उसका जल उनके ऊपर छोड़ दिया अभिमंत्रित करके। इतना करना ही था कि वो हाथी की योनि छोड़ करके वो बहुत ही सुंदर मनुष्य देव के रूप में बन गए, मनुष्य देवता के रूप में, और स्वर्ग को जाने लगे। ये सब आश्चर्यचकित चीज़ें राजा साहब ने, मालव नरेश ने, राजकुमारों ने, सैनिकों ने, जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे, सब ने देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबको गीता जी की महिमा का पता चला, ज्ञान हुआ। तो राजा साहब ने उन्हीं ब्राह्मण देवता से गीता जी के 17वें श्लोक अध्याय का पाठ किया और प्रभु के चरणों में मन लगाया, और राजकुमारों ने भी, जितने सब लोग थे, बहुत प्रभावित हुए। सबने गीता जी का पाठ किया और भगवान की भक्ति की प्राप्ति की। यह है हमारे गीता जी की महिमा, गीता जी के 17वें अध्याय की महिमा। हरे कृष्णा।